दोस्तों, जो हमारी बुक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस बुक जो चल रही है हमारी, उसका चैप्टर हमारा चल रहा था डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। आज हम उसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस है हमारी, एक लाइन है ओ ए और एक लाइन है हमारी ओ बी। ओ ए लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं L1 M1 N1 और ओ बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है हमें L2 M2 N2। तो फिर हमारे इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम, देन कोस थीटा हो जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और यदि हमें इसके डायरेक्शन रेशो गिवन हो, डायरेक्शन रेशो गिवन ओ ए लाइन के क्या होंगे? A1 A2 A1 B1 A1 B1 C1 और OB के A2 B2 C2। तो तब क्या हो जाएगा हमारा? कोस थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो आज हम इन फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर के, और इससे नेक्स्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सो दैट द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाई L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एंड 2MN प्लस 3LN माइनस 5LM इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इनके बीच जो एंगल है राइट एंगल है, यानी कि एंगल जो है π/2 90। दो जो हमारी लाइन है उनके बीच में एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाना है। तो दो लाइन है हमारी ये, देखेगा करने का तरीका। फर्स्ट इंप्लाइज L इक्वल टू माइनस ऑफ M प्लस N इंटू सेकेंड। तो सेकेंड इंप्लाइज 2MN प्लस 3N माइनस M प्लस N, L के प्लेस पर M प्लस N माइनस 5M माइनस M प्लस N इक्वल टू 0। 2MN माइनस 3MN माइनस 3N स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 5M स्क्वायर प्लस 5MN इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 5M स्क्वायर, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 3 4, 4MN माइनस के 3N स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से N स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 5M अपॉन N का होल स्क्वायर प्लस, जब N स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ N स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, N से एक N कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4M अपॉन N माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 लेट किया। लेट M1 N1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो M1 N1 एंड M2 N2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
देन प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है c/a। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, अल्फ़ा बीटा c/a। तो यहाँ हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, तो हमने इसके रूट्स लेट किए m1 n1 m2 n2। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1 m2 n1 इंटू n2 c/a माइनस के 3/5। तो दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन -3 n1 n2 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब m इक्वल टू -l प्लस n इंटू सेकेंड, टू n माइनस l प्लस n 3 ln -5l और m के प्लेस पर -l प्लस n इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा -2nl माइनस के 2n² प्लस के 3ln प्लस के 5l² प्लस के 5ln इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 5l², 5 3 8 में से 2 जाकर 6। ये हुआ हमारा, n² यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 5l/n का होल स्क्वायर। इस n से जब यहाँ n² आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 6l/n -2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई 5। लेट l1/n1 and l2/n2 be the roots of this equation, then तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा l1 l2/n1 n2 इक्वल टू माइनस के 2/5। तो इसे हम लिख सकते हैं l1 l2/-2 इक्वल टू n1 n2/5। ये होगी हमारी 6। 4 और 6 से 4 और 6 से ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 4 और 6 वी गेट l1 l2 -/-2 m1 m2 -3 इक्वल टू n1 n2/5। जब ये तीनों इक्वल है तो किसके इक्वल पुट कर लिया, लैम्डे के। तो दिस इम्प्लाइज
L1 L2 हमारा आया -2 लैम्बडा, M1 M2 आया हमारा -3 लैम्बडा, और N1 N2 आया हमारा 5 लैम्बडा। ये हमारी L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू आई। तो इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 and 2 lines, then cos थीटा का फॉर्मूला जो हमने आज लिखा था L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, सब की वैल्यू रखी, -2 लैम्बडा, -3 लैम्बडा प्लस के 5 लैम्बडा, कितना हुआ 0। तो कोस थीटा इक्वल टू 0, तो किसकी वैल्यू होती है कोस π/2 की। तो दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू π/2। तो हम लिख सकते हैं दैट इज गिवन लाइन आर एट given lines are at right angle। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ फाइंड क्या करना था, हमें L1 L2 M1 M2 N1 N2 हमें ये फाइंड करना था। तो एक तो ये तरीका होता है कि L1 L2 को हम कंबाइंड ही फाइंड कर ले इस तरीके से, नहीं तो जैसे हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किए थे कि L1 M1 N2 ये सब वैल्यू निकाल के फिर यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे, तब भी यही आंसर आएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2 and theta be the angle between them, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसे प्रूफ करते हैं। देखिएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, एक लाइन है OP और एक लाइन है हमारी OQ, इसका रेडियस वेक्टर R1 और ये R2, एंगल है इनके बीच में थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे L1 R1 M1 R1 N1 R2, और इसके कोऑर्डिनेट L2 R2 M2 R2 N2 R2। ये हमने सब प्रूफ किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि इनके कोऑर्डिनेट ये कैसे होते हैं। तो OP इक्वल टू R1 एंड OQ इक्वल टू R2। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP और OQ कितने हैं, L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, और कोऑर्डिनेट ऑफ द P एंड Q ये और ये हुए। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी हमने बता रखा है, OP ऑन OQ कितना हो जाता है, OP कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ प्रोजेक्शन OP ऑन OQ पर हम निकाल रहे हैं, तो OQ के तो क्या ले लेते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन, और ये R1 इंटू L1 माइनस 0, M1 R1 माइनस 0, N1 R1 माइनस 0, और इनके डायरेक्शन कोसाइन M2 N2, अंदर मल्टीप्लाई की, R1 कॉमन लिया और इससे R1 से कैंसिल किया, तो कोस थीटा इक्वल टू आ गया L1 R2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, ये हो सकता है पैरेलल हो सकते हैं, या क्या हो सकता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं,
या कोई भी एंगल होगा तो वो एंगल थीटा रहेगा ही। तो अगर एंगल थीटा है तो ये कंडीशन है ही हमारे सामने, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 की वैल्यू कोस थीटा में कितनी हो जाती है, 0। तो ये कंडीशन बन गई। अगर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी 0। दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन तब होगी जब हमारी पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेम आ जाए, दैट इज L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो ये L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो इनके जो रिजल्ट आए हमारे, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, जहां हम दोनों कंडीशन बताएंगे कि अगर पैरेलल होगा तो ये होगा और परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा। इफ द पॉइंट P एंड Q आर 2 3 -6 3 -4 5 देन फाइंड द एंगल बिटवीन OP एंड OQ। और O क्या है हमारा, ओरिजिन। देखिएगा कैसे होगा, एक्स एक्सिस O4 ओरिजिन, वाई एक्सिस P Q, और ये एंगल अल्फा लेट किया। P के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2 3 -6 और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 3 -4 5। तो हमें एंगल निकालना है इनके बीच का। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन OP कितना हो जाएगा, 2 -0 3 -0 -6 -0, दैट इज 2 3 -6। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन OQ ये हो जाएंगे 3 -0 -4 -0 5 -0, दैट इज 3 -4 और 5। if alpha be the angle between them, चलो देन अगर अल्फा क्या हो हमारा, एंगल हो इनके बीच में, तब क्या होगा, फॉर्मूला होता है कोस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। A1 A2 इन सब की वैल्यू, ये हमारी A1 B1 C1, ये हमारी वैल्यू आई A2 B2 C2, यहाँ लिख भी देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ वैल्यू रखते हैं। फिर A1 की वैल्यू 2 × 3 प्लस 3 × -4 प्लस -6 × 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36।
3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये हुआ हमारा, सॉरी यहाँ थीटा नहीं, हाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ही लिखेंगे। कोस अल्फ़ा इक्वल टू 6 माइनस के 12 माइनस के 30, (49) प्लस ये 50। तो ये हुआ हमारा कोस अल्फ़ा इक्वल टू, ये हुए माइनस के 36, ये 7, ये 5√2। तो इससे √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, -18√2 अपॉन 35। तो अल्फ़ा इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस के 18√2 बाई 35। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन एंगल जो हमने बीच का फॉर्मूला लगाया था, ये कोस अल्फ़ा वाला, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था डायरेक्शन रेशो की फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। अगर डायरेक्शन कोसाइन हम इनके फाइंड करते तो फिर क्या लगाते हैं हम, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने जो बीएससी के आपके दोस्त हैं जो बीएससी के कर रहे हैं और उन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंचती, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और वो अपनी बीएससी मैथ के जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें। धन्यवाद।